हाँ जी, what we have completed last day, what we have completed, pre-fertilization हाँ जी, हाँ जी अक्षिता start up. What we have completed, step wise everything you should tell. Have you revised the topic at home? Why? हाँ जी, anyone? चुन चुन stand up. सबसे पहले चैप्टर का नेम समझेंगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सेंस फ्यूजन ऑफ गैमेट और फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स होते हैं. फिर हमने पता चला कि फ्लावर क्या होता है. फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जहाँ पे रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करती है. उसके बाद हमने पढ़ा Tell me the structure of anther. Explain the structure of anther. What kind of anther is present in the angiosperm plant? What kind of anther? Shagun? Anther is bilobe, each lobe having two thecas. Yes. And it is surrounded by 4 layers. One is epidermis and Outermost layer is epidermis. Second endothecium. Third middle layer, and fourth one is tapetum. What is the function of tapetum? nourishes the pollen. What is the characteristics of tapetum layer? What are the characteristics? it has dense cytoplasm and It has dense cytoplasm as well as the multinucleated stage. What do you mean by the microsporogenesis? Can you define it? Microsporogenesis, the process of formation of pollen grain, microspores from mother pollen cell or from the sporogenesis tissue. How does it take place? Through meiosis. Meiosis take place in a MMC, microspore mother cell. They will change into tetrad form. That tetrad after dehydration will change into pollen grains. After that they will change into pollen grain. We have completed this portion. Now we are talking about next part is I think so pollen grain. What do you mean by the pollen grain? Its structure, it contains male gametes. Its outer layer is exine and inner layer is intine. Outer layer is exine and inner layer is intine. This is your pollen grain. Generally it is spherical. Generally कैसा होता है? Spherical. It's 20 to 50 mm in diameter. Diameter कितना होता है? Approximate 25 to 50. Take a seat. Cytoplasm is surrounded by the plasma membrane. Membrane is already surrounded that surround the cell, right? ये तो सेल की एक प्रॉपर्टी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है. A pollen grain has 2 layers. One is and second one is the exine layer. इसकी प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरोपोलिन? क्या करती है, क्या रोल है? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. ये बाहर वाली लेयर है. दिस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन व्हिच इज हैविंग हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. किससे बनी होती है ये? ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है. इट कैन वाइस्टैंड हाई टेम्परेचर. ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे. दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीन मीडियम में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. इसलिए पॉलन ग्रेन्स 1000 ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करता है जब तक अंटिल उसको क्या नहीं मिले, उसका टेम्परेचर और कंडीशन ना मिले ग्रो होने के लिए. एंजाइम कैन नॉट बी डिग्रेड द स्पोरोपोलिन. एंजाइम उसको डिग्रेड ही नहीं कर सकती, इसलिए जो पॉलन ग्रेन है खराब नहीं होता. एक्साइन हैज apparatus apertures called बोलते हैं जो आपका पॉलन ग्रेन है जगह जगह से अपर्चर्स हैं जिनको क्या बोलते हैं? जर्म पोल. क्या बोलते हैं? जर्म पोल. वेयर द स्पोरोपोलिन इज. अब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ जो है पॉलन ग्रेन में स्पोरोपोलिन नहीं होती है, तो आपने क्या बताना है?
फॉसिल की फॉर्म में हम वी प्रिजर्व द पॉलन ग्रेन. व्हाई? What is the major reason behind it? The major reason is sporopollen. Exine exhibit the pattern and the design. जो exine है ना, इसी के अंदर पैटर्न और डिजाइन होते हैं. अगर हमने बहुत अच्छे से किया होगा, मैंने आई थिंक सो +1 में भी आपको पॉलन ग्रेन दिखाया हुआ है. कोरोना की तरह दिखता है. उसके जो बाहर एक्साइन है वो ऐसी ऐसी है, ऐसी इसी तरह से. स्ट्रक्चर ऑफ द ये आता है पॉलन ग्रेन मेल गैमेट. दूसरी लेयर्स है इंटाइल, इनर मोस्ट लेयर एंड इज थिन एंड कंटेन कंटिन्यूअस लेयर. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में. द लेयर इंटाइल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टेन. सेलुलोज एंड पेक्टेन. पेक्टेन, थिन कंटिन्यूअस लेयर. क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि इंटाइल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टेन. A mature pollen grain have 2 celled only. जो pollen grain है उसके पास कितने सेल होते हैं? 2. कितने? 1 is vegetative and second one is generative cell. Vegetative cell give nourishment to the generative cell. ये हमेशा याद रखना है. Its function is to give the nourishment to the germ cell. It is a bigger, has abundant food reserve and large irregular shaped nucleus. सीधे सा काम इसका मेन पर्पस है to give nourishment to the generative cell. Generative cell, it is a small and float in the cytoplasm and of the vegetative cell. It is spindle shaped with the dense cytoplasm and nucleus. Over 60%. अब यहाँ ये पॉइंट है कितने परसेंट? 60% एंजियोस्पर्म सेड देयर पॉलन ग्रेन इन. 60% जितने भी एंजियोस्पर्म है उनके पास पॉलन ग्रेन में 2 ही सेल होते हैं. एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है. गॉट इट? बट रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म दे कंटेन 3 सेल स्टेज. हाउ मच? 3. 2 जनरेटिव एंड 1 वेजिटेटिव. बोलता है जो मैक्सिमम 60% हैविंग कंटेन ओनली 2. But 40% angiosperm contain 1 vegetative and 2 generative cell. यहाँ पे 2 generative cell हो जाएंगे. कितने? 2 generative. ये एक है ना, यहाँ पे 2 बन जाएगा. इसका ऐसे हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से ये किस में पार्टिसिपेट करता है? जिसकी वजह से डबल फर्टिलाइजेशन, which help in डबल फर्टिलाइजेशन. और डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होती है, राइट? इजी है, टफ है? +2 इज इजी देन द +1 और टफ? अभी तो पता लगेगा आगे. चल पॉजिटिव माइंड से पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं है. अक्षिता का मूड इतना अजीब सा हो रहा है. आई डोंट नो मी, बट इफ यू वांट टू से, इफ यू वांट टू से एनीथिंग देन you are free to say. No? Let's see. The shade pollen grain have land on the. अभी आपको ये भी पता है कि pollination होती है तो क्या होता है? Obviously बात है, pollen grain from the anther move from anther to stigma. Pollen grain, shaded pollen grain have land on the stigma before they lose their viability. Viability होता है कितनी देर सर्वाइव कर सकता है पॉलन ग्रेन. कईयों का 30 मिनट, कईयों का 1 महीना. आपने पढ़ा होगा, इसमें पैराग्राफ है एक, उस पैराग्राफ में बहुत अच्छे से दिया हुआ है वीट राइस का कितने देर के लिए रहता है पॉलन ग्रेन, और दूसरी सोलेनेसी फैमिली का कितने दिन रहता है. वो थोड़ा सा पॉइंट आप नोट कर लेंगे. यहाँ लिखा होगा, देखना. द वायबिलिटी पीरियड ऑफ द पॉलन ग्रेन इज वेरिएबल, चेंज. हर फसल का अलग अलग होता है, ठीक है? हर क्रॉप का अलग अलग होता है. इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. किस पे डिपेंड करता है ये वायबिलिटी? वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन. इसके जस्ट यू कैन स्लैप हर. शर्गुन, यू कैन स्लैप हर. She will not focus ना, you can slap. She is focusing. She is not focusing. मैम उसकी शक्ल ऐसे बन रही है सुबह से. Why? जब वो फोकस करती है तो ऐसे बन जाती है. Oh my God. Stick way. सुबह सारी Viability को survive करना. The viability of the pollen grain, viability मतलब survival rate. कितनी देर के लिए रह सकता है? Pollination कर सकता है, fertilization कर सकता है, right? The viability of the pollen grain in some of the cereals. किस किस में? The rice, the wheat, having how much?
Within Only for the 30 30 minute I will do. Some of the members of Roaces Leguminaceae and Rosaceae Solanaceae have ability for months. months. याद रखना किसकी है मंथ के लिए. Leguminous plants, Rosaceae family, आलू वाली फैमिली, आलू ब्रिंजल वाली फैमिलीज, राइट. Economic importance of pollen grain. Do you know the importance of the pollen grain rather than the pollination or fertilization? इसके अलावा कुछ है? Do you know importance? टैबलेट्स आती हैं इसकी, सिरप्स आते हैं pollen grain के, क्योंकि they are very rich in energy. They are very rich in energy. These are the rich in energy. Nutrient. Pollen tablets are used as a food supplement. Pollen tablets and the syrup increase the performance of athlete and race horses. Horses होते हैं, एथलीट होते हैं, तो वो pollen syrup पीते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं. क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट, एनर्जी. They can store for the years in liquid. यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इन MCQ, इन CBSE बोर्ड एग्जाम्स. कितने टेम्परेचर पे, which temperature we can store the pollen grain? -196 in liquid nitrogen. लिक्विड नाइट्रोजन से मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं. क्या होता है उसका, अगर आप हाथ लगा उसमें अगर डाल ही दो, बाई चांस डल गया या कुछ हो गया ना, तो ऐसा फील होता है कि हाथ आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ठंडा फील कराती है लिक्विड नाइट्रोजन. फूड में भी यूज़ होती है, पता है तुम्हें, फूड उसके लिए भी यूज़ होती है लिक्विड नाइट्रोजन. बहुत ठंडी, बहुत -196 टेम्परेचर, समझते हो? 4 डिग्री पे बर्फ बन जाती है, 0.4 डिग्री पे बर्फ बन जाती है, तो -196. सोच लो कितना ठंडा होगा वो. दे कैन यूज फॉर pollen bank in the crop breeding program. जितने भी आपके IIWB है, आपके CSIR है, ये सारे जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है. ठीक है. The pollen grain of some plants like Parthenium, carrot grass, जो बाहर से आई हुई है हमारी इंडिया में, carrot grass are the allergical for some people. It lead chronic respiratory disorder and asthma and बोलता है pollen grain सारे बेनिफिशियल नहीं होते. कईयों के some plants के जो pollen grain है, they are very very harmful for us. They create respiratory disease like अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस के मतलब हमारी इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाइस. ये देखो ये टैबलेट्स हैं, पॉलन बी पॉलन्स, ये टैबलेट्स बनाई हैं पार्थेनियम का, जिससे एलर्जी होती है. ये पार्थेनियम ग्रास है. ये अब ये नहीं बोलना कि हमने देखी नहीं है. ये वाला जो आपका गाइनोलॉजी पढ़ते हैं. हाँ, इसमें बेटा ये आपको पिक्चर्स बहुत अच्छे से दिखाता है, तो इस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक हो जाता है इससे. ठीक है. ये भी यहाँ पे हर चीज़ दिखाई दी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ pollen grain. नेक्स्ट टॉपिक, Gynoecium. व्हाट डू यू मीन बाय गायनोसियम? Gynoecium is a female reproductive. हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ग्रुप ऑफ पिस्टल, ग्रुप ऑफ पिस्टल एंड कार्पल्स. Gynoecium. I will not repeat the syllabus. Kindly convey this message to your friend also. I will not repeat it again. Okay? Got it? Where is Amanat? Absence. Leave the school? नहीं. Gynoecium. Different types of gynoecium is given in your book. Kindly see the pictures of gynoecium. First one, hibiscus pistil. This is the hibiscus pistil. आपने ऐसी देखी होगी, है? Second one is, what is second one? Multicarpellary. ये सारे कार्पस हैं, इकट्ठे हैं, फ्यूज्ड हैं. सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड. पिस्टल ऑफ पेपर. पेपर क्या होता है? काली मिर्च, छोटी काली इलायची, काली मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर. या यू कैन से ब्लैक पेपर, राइट. थर्ड वन इज मल्टीकार्पellary. एपोकार्पस
फ्री पिस्टल्स, गाइनोशियम ऑफ माइचेलिया, माइचेलिया वो क्या होता है? प्लांट है। obviously the नाम प्लांट का ही होएगा। तो कौन सा? Yeah, I can show you the plant. How I can add the from here. मैम दे वो दोबारा निकालना Can you पड़ेगा। tell me the spelling? MICHELIA। यस मैम। Images. No, this very simple plant. I think so. You can see that's around you. हाँ 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 Machilia ये तो है। बहुत होता है। इसकी जो पिस्टल होती है वो कैसी होती है? एपोकार्पस। कैसी होती है? एपोकार्पस। इंग्लिश लिखा हुआ था वहाँ पे। 12 after 1240 प्रिंसिपल सर का शायद। maybe you can take. After my class you will take this class. चलो। Actually, stop talking. Stop talking. यहाँ पे अपना एग्जीबिशन हुआ है। Buy the books of NCERT, right? Without books, how you can revise the syllabus? हाँ जी, this one, the female reproductive part, stigma style ovary, होता है stigma style ovary? हाँ जी, हाँ जी। इधर मैम इधर फ्री पार्ट्स। Yes, it may have single pistil. बोलता है आपके फ्लावर्स के अंदर या तो सिंगल पिस्टल होगी या तो मल्टी कार्पलरी। सिंगल के लिए मोनो and more than one multi carpellary, right? In the multi carpellary the pistil may be fused together. या तो फ्यूज होगी तो सिंकार्पस और खुली होगी तो एपोकार्पस। क्लियर और नॉट? Here is apocarpus, here is syncarpus. Each pistil has three parts. You are well aware about these. Stigma, style, and ovary. Stigma for landing the pollen grain, style for giving the food to the pollen tube, and ovary to produce ovule. Ovule. In the basal pulses part. Inside the ovary there is ovarian cavities or locules in which the placenta is located. Here this one is placenta which is attached ovule with the ovary. The portion which help to attach the ovule with the ovary, that is known as placenta. The process is known as placentation. But how many types of placentation you read in the plus one? Axial, marginal, basal, free central, and one more thing, peridial. Right? Rising from the placenta, the ovules. ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया होता है। जो आपका प्लेसेंटा से अराइज होता है वो क्या अराइज होता है? मेगास्पोरेंजिया। सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, राइट? द नंबर ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी मे बी वन, या तो ओव्यूल ओवरी में सिर्फ एक ही होगा, जो वीट जैसे वीट, पैडी, मैंगो, एंड बहुत सारे किस्में होते हैं, पाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड। इन सब के अंदर कैसे होते हैं? बहुत सारे ओव्यूल एक ही फ्रूट के अंदर होते हैं। अब कोकोनट देख लो, कोकोनट में सिंगल ही है, मैंगो भी सिंगल है, वीट, राइस एक एक सीड होता है ना। मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, राइट? सीधे बैठो।
प्रोपस ओव्यूल, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, ऐसे दिखता है ओव्यूल। मतलब ये ओवरी के अंदर ऐसे दिखता है, ऐसे ये है तुम्हारी पिस्टल, पिस्टल के अंदर इस तरह से ओव्यूल ऐसे दिखता है, यहीं पे फिर फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। ओव्यूल स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार शायद पिछले साल आई थी बेटा ये CBSE एग्जाम्स में। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय, पहला पॉइंट, फनिकल। व्हाट इज फनिकल? द अटैचमेंट बिटवीन ओव्यूल एंड विद प्लेसेंटा। ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने वाला पॉइंट जो है दैट इज फनिकल। दिस वन, दिस पोर्शन, इधर प्लेसेंटा है, इधर ओव्यूल है, इसको और इसके सब प्लेसेंटा के साथ जोड़ने के लिए किसका यूज हो रहा है? फनिकल। द जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल फनिकल इज कॉल्ड, वो तो ओव्यूल की बॉडी के बीच में और फनिकल्स के बीच में जो जंक्शन है दैट इज नोन एज, ये ओव्यूल ये है और फनिकल ये है, बीच में जो जंक्शन है दैट इज नोन एज हिल्लम पार्ट। द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल बॉडी एंड फनिकल, जो बीच में जो जंक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है ना वो दैट इज नोन एज हिल्लम पार्ट। व्हाट वी कॉल दैट? हिल्लम पार्ट। Each ovule has one and two protective envelope, which is known as integuments. These are the integument. Outer integument. This one is inner integument. Outer and inner integument. After fertilization, these integument change into testa and tegument, the layer of the seeds. साथ में बता रहे हो? The function of these two integument, after fertilization they will change into testa and tegument, the layer of the seeds, protective layers of the seeds. Each ovule, this one done except at the tip of where the small opening is known as, कहाँ नहीं होता है integument, ये जगह पर integument नहीं है, जिसको क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल। जहाँ से आपकी pollen tube एंटर करती है उस जगह पे कभी भी इंटेगमेंट नहीं होता, मतलब मींस absent over है। The opposite of the micropylon, this one is known as micropylon and this is known as chalazoland. What we call it? Chalazoland. Chalazoland end, which is one of the basal part. Opposite to the antipodial and opposite to the your micropylon there is chalazoland. कौन सा एंड है? Chalazoland. पॉलन ट्यूब विच कौन से एंड से एंटर करेगी? यस ऑब्वियसली बात है, जो ओपन है द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। ओव्यूल, फनिकल, प्लेसेंटा, ये फनिकल है, प्लेसेंटा, यहाँ पे क्या है? हिल्लम। क्या है? हिल्लम पार्ट। दिस वन hilum, funicle, micropyle, outer integument, inner integument and embryo sac, and this portion is known as nucellus. The outermost part of the embryo sac is known as nucellus. In citrus, orange, this nucellus will change into polyembryonic state. मतलब जो बीज नहीं, जिसके अंदर रस भरा होता है, ऐसी छोटी छोटी सी नहीं होती धारियाँ जिनके अंदर रस भरा होता है, लेमन में भी, ऑरेंज में भी, वो कौन चेंज करता है? कौन सी इसमें होता है? ये न्यूसेलस पार्ट चेंज हो जाता है उसमें, इसलिए उसको पॉलीएम्ब्रियोनिक स्टेट बोलते हैं। इसी चैप्टर में पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या कंडीशन है? व्हेन न्यूसेलस प्रोड्यूस इन द एम्ब्रियो सैक चेंज इनटू मल्टीपल ओवरीज इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशंस। क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशंस। ओव्यूल हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम द, कहाँ से बनता है ओव्यूल? सिंगल सैक से। कहाँ से बनता है? मेगास्पोर्स। ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोनिक सैक फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर्स। अब यहाँ से आता है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
एक मेगास्पोरोजेनेसिस। बोथ टॉपिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके नोट्स बनाते हुए प्लीज इस टॉपिक को बहुत क्लियरली कर लेना। बोथ टॉपिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन और एंथर। 4 टॉपिक हुए ये। कल मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगी इसकी, ठीक है? करने के लिए असाइनमेंट दे दूँगी ना बेटे। रिटन पार्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और दूसरे सॉल्व करने के लिए MCQ नीट में और जो भी CUT में आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं वो ऐड ऑन कर दूँगी, ठीक है? गॉट इट? It is the form megasporogenesis. What do you mean by megasporogenesis? The formation of ovule from embryo sac. यही है मेगास्पोर जैसा उसमें था। The formation of pollen grain from MMC by the meiosis division is known as microsporogenesis. Here it is the formation of megaspore from megaspore mother cell. The ovule generally differentiate the single MMC in the micropylar region of the nucellus. एक ही MMC होगा, एक ही बनता रहता है। बताऊंगी कैसे? It is a large cell containing the dense. Suppose करो ये मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक है, इसके पास एक ही लार्ज बड़ा सेल है, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। MMC undergoes पहला पॉइंट स्टार्टिंग यहीं से कैसे करनी है। पहला पॉइंट ये लिखना है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट में क्या आएगा, ये चौथे पॉइंट में आएगा कि MMC के पास क्या है, क्या होती है, मियोसिस होगी। तो कितने सेल प्रोड्यूस होंगे, 1 2 3 4 बन जाएंगे। यहाँ कितने बेटा जी, जब 4 सेल बन जाते हैं तो क्या होता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 सेल इज लेफ्ट। Out of 3 after the meiosis 4 tetrad are formed. Out of 4 tetrad 3 are degenerating and 1 is left, which is known as, अभी आगे आएगा देखना। In majority of the flowering plant only 1 megaspore is functional. This one is known as megaspore. एक बच जाएगा, उसको megaspore बोलेंगे, which is functional. इसके बाद इसके अंदर क्या होगी, which type of cell division, mitosis will take place. क्या बनेगा इसके अंदर, mitosis. पहले तो मियोसिस हुई, एक सेल से 2, मियोसिस भी 2 होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले में 2, दूसरी में 4। पहली मियोसिस हुई, 2 बने, दूसरी मियोसिस होगी, कितने बनेंगे, 4। उनमें से 3 डीजनरेट हो गए, एक रह गया, तो उसको क्या बोला गया, मेगास्पोर। क्या बोला गया, मेगास्पोर। Only one, the functional megaspore develop into the female gametophyte. We call it female gametophyte. The embryo sac formation from the single megaspore is called monosporic development. जब एम्ब्रियो सैक एक ही मेगास्पोर से निकले तो मोनोस्पोरिक बोलेंगे, और जब बहुत सारों से निकले तो पॉलीस्पोरिक बोलेंगे। पॉली बहुत सारों से। क्वेश्चन आता है कि मोनोस्पोरिक क्या हुआ, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है ना, एनसीईआरटी में बेटे। मोनोस्पोरिक हुआ जब एक एम्ब्रियो सैक किससे निकले, सिंगल से, हाँ सिंगल मेगास्पोर से निकलती है। एम्ब्रियो सैक कैसे बना, अब ये आ गया फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास। क्या आ गया ये, फंक्शनल मेगास्पोर। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली इनटू 2 nuclei. They will move to the opposite poles, forming the 2 nucleated. अब यहाँ बेटे जी क्या होगा, माइटोसिस होगी, पहली माइटोसिस में 2, दूसरी में 2, तीसरी में कितने हुए, कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, 3। क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेगास्पोरोजेनेसिस, so you will tell 3. Sorry, 3. There are 3. After the 3 mitotic division, 1 meiotic division and 3 mitotic division, there will be the formation of 4 nucleated and 8 nucleated stage of embryo sac. Almost कितनी होती है लास्ट में, 8। पहले 4 बनती है, फिर इसके बाद कितनी हो जाती है, 8। 4 बनी यहाँ, लास्ट में कितनी बन गई, 8। तो टोटल कितने न्यूक्लियस हुए,
पर लिखा है डिवाइड 2 टाइम्स। हाँ 2 टाइम्स हो गया, तो एक मियोसिस, दूसरा माइटोटिक, ठीक है। अच्छा 2 बार माइटोसिस, हाँ। 1 बार मियोसिस। पहले मियोसिस हुआ। बेटे 2 बार कैसे हुई देखे, एक Single से बना बार, है। देखो यार इधर 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 देखो, एक बार, 2 बार, कितनी बार हुई, 3 बार हुई है। बट लिखा तो यहाँ पे 2 टाइम। माइटोसिस तो बार हुई ना। एक 1 से एक से 2 बन गए, ठीक है ठीक है, 2 से 2 टाइम एंड 1 मियोसिस 3 टाइम हो गया। फिर 3 डिवीजन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, Division। डिवीजन कितने बार हुआ, तो आपने सबसे पहले वाला ये मियोसिस से बना है। सबसे पहले मियोसिस। मियोसिस ने, ये वाला मियोसिस कैसे बन सकता है, हाउ इज पॉसिबल, नो, जो मेगास्पोर मदर सेल, आई कंफ्यूज नहीं करना बेटे जी, ये क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल बना, देखो इधर 3 डीजेनरेट हो गए, one is left which is known as megaspore mother cell. Now अब what will happen, this megaspore nucleus divide into 2, पहली first डिवीजन division, यहाँ पे सेकंड है, 2 के बाद यहाँ पे ये वाले आगे 4 के बाद यार 3 डिवीजन होते हैं, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। माइटोटिक डिवीजन आर 3, मियोटिक डिवीजन इज 1। क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस अगेन, ये तो इन्होंने माइटोसिस का लिखा हुआ है, न्यूक्लियस इज अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइम फॉर्मिंग द 4 न्यूक्लियस एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज। 3 ही हुए, 4 कैसे, 2 कैसे हो, बताओ। 1 से 2 बन गए, एक इससे 2 बने, 2 बने, एक डिवीजन हुआ, 2 से 4, 2 से 4, हाँ 2 डिवीजन है तो तो जो पहले का एक सेल था वो भी तो डिवाइड होता है, मतलब वो उसमें तो पहले माइटोसिस करी होगी तभी तो 2 बने हैं शुरू में। ये भी ये पहला तो हुआ, ऊपर 4 बने थे। हाँ तो 3, तो अभी तो मैं बोल रही हूँ 3 का आंसर आता है उसका, जो पेपर में जो मैंने आंसर उसके चेक किया है ना, उसमें 3 डिवीजन आता है बेटे माइटोटिक। यहाँ तो एक तो दिखाई नहीं रहा है, ये एक दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा ना, तो फिर कितने हुए डिवीजन, 3 होने चाहिए वैसे तो आंसर, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूंगी आपका, ठीक है, कंफ्यूजन कर दूंगी इसका दूर, वैसे तो 3 होने चाहिए। बुक में लिखा पहले ही 2 दिया हुआ बेटे, ये जब पहले 2 दिया हुआ तो यहाँ पे माइटोसिस है, एक माइटोसिस ऑलरेडी हो चुकी है, 2 उसके बाद 3 है, मेरे ख्याल से तो मेरे पूरे हिसाब से तो 3 लिखा हुआ कितनी है, हाँ मेरी There are 2 more sequential मोर यहाँ लिखो मैम, 2 more लिखा हुआ है, एक तो ऑलरेडी हुआ, आप अंडरस्टैंड तो करो लाइन ना। फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है माइटोटिक 2 डिवाइड हो गई, ठीक है वो हाँ लिखा वही तो है, ये तो है, पहले लिखा नहीं हुआ है, फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड मैट्रिकली 2 फॉर्म 2 फिर सेकंड लाइन में भी और 2 डिवीजन होते हैं, 3 डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर एंड फ्लूइड न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्री न्यूक्लियर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ बट मेम्ब्रेन नहीं बनी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसको बोलते हैं। जैसे वो आपका मल्टीपल फ्यूजन में होता था, मल्टीपल कोकोनट का वाटर है, दैट इज आल्सो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये क्लियर हुआ, अब ये 3 सेल बनते हैं, 3 एंटीपोडियल, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 सिनर्जिड सेल, 1 इज एग, 1 इज 2 सिनर्जिड है तो 10th में भी कराया बेटे मैंने आपको, 2 सिनर्जिड, 1 एग, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 आर एंटीपोडियल। ये आ गया, अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया, अभी इन्होंने इसको डायग्राम को उल्टा कर दिया, मैच्योर एम्ब्रियो सैक आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। ये टिपिकली अब ये पूरा बन गया फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर एग भी है, 2 सिनर्जिड सेल भी है, 2 पोलर न्यूक्लियाई भी है, एंटीपोडियल सेल, मतलब कितने हुए ये 8। 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell wall and organized into the cell, बोलते हैं 6 of 8 nuclei, remaining 2 nuclei, polar nuclei are situated below the egg apparatus in the central, बोलता 3 तो हो गए अरेंज, बीच में 2 कौन से आ गए, polar nuclei। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो सैक, कितने सेल स्टेज होती है ये, यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है,
एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट और हैविंग 8 सेल। कंफ्यूज कर देंगे आपको, दोनों में कंफ्यूज। 8 सेल, 8 न्यूक्लियस, 8 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो यहाँ क्या आता है 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज। 7 सेल 8 nucleus stage. 3 cell are grouped into micropellet and egg form में egg apparatus। जो 3 है ना ये egg apparatus बनाते हैं। क्वेश्चन आता है what do you mean by egg apparatus? The 3 cell which is towards the micropellet they are known as egg apparatus with synergid cell। which क्या काम है इनका? guide the pollen tube into the synergid cell। 3 cells of flagellant are called antipodal and the largest central cell are known as polar nuclei। ये है तरीका, वो इन्होंने दिखाई वो चीज, स्टेज दिखाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। FG1 FG ये देखो ऐसे बना था मैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें डिवीजन हुआ पहला, हाँ माइटोसिस हुई पहली, दूसरी ऑब्वियस बात है 3 माइटोसिस होती है। कभी भी गलती से कंफ्यूजन लिखा हुआ है 3 mitotic division without cellularization। cellular आई एम राइट, हेंस प्रूव्ड आई एम राइट। cellular नहीं बुक में गलत नहीं लिखा, उन्होंने नीचे वाले स्लाइड में लिखा बेटे, लाइन अलग अलग कर दी ना इन्होंने। किसने हेंस प्रूव्ड आई एम राइट। चलो जी, थैंक यू, आज के लिए बहुत है ना।